समरूपता के अंदर हमारा एग्जाम्पल चल रहा था 10 और एग्जाम्पल 10 दे रखा है हमें किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर कितना दे रखा है 1/3 BC। तो सिर्फ कीजिए 9AD स्क्वायर बराबर क्या होगा 7AB स्क्वायर। तो हमने रचना क्या की AE लंबे BC। अब लिखेंगे ऊपर त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसकी तीनों भुजा क्या होगी बराबर होगी। इसे देंगे समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज AEB में बोधायन पढ़ने से AB स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा AE स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस B किसका आधा होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से समभुजा पर लंब डाला जाए तो लंब समभुजा क्या करता है समान दो भागों में विभाजित। तो B की जगह क्या रखा 1/2 BC घात 2। AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस 1/2 BC की जगह क्या रखेंगे AB रखेंगे क्योंकि हमें BC की आवश्यकता नहीं है। AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 और AB का वर्ग AB स्क्वायर। AB स्क्वायर ये प्लस का 1/4 AB स्क्वायर बराबर बेस करवा क्या बन गया माइनस का 1/4 AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर लघुत्तम 4 आ गया 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर 3/4 AB स्क्वायर बराबर क्या आ गया AE स्क्वायर। इसे दे दिया समीकरण 2। पुनः समकोण त्रिभुज AED में बोधायन प्रमेय से AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर ये D कैसे ज्ञात होगा अगर हम B में से किसको घटा दें BD को। AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस B किसका आधा है 1/2 BC माइनस BD किसके बराबर है 1/3 BC के घात कितनी 2। AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस लघुत्तम आ गया 6 यानी 3 BC माइनस 2 BC घात कितनी 2। AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस 3 में से 2 कम करेंगे 1/6 BC घात कितनी 2। AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1/6 AB किसके बराबर ये BC किसके बराबर AB के बराबर क्योंकि हमें BC की आवश्यकता नहीं है। AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 6 का वर्ग 36 और AB का वर्ग AB स्क्वायर। इसे देंगे समीकरण 3। समीकरण 3 में किसका प्रयोग करेंगे 2 का। समीकरण 3 में किसका प्रयोग करेंगे 2 का। समीकरण 3 में 2 का प्रयोग करने पर क्या प्राप्त होगा AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे यहां से 3/4 AB स्क्वायर प्लस 1/36 AB स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर लघुत्तम कितना आ गया 36 में 4 का भाग 9 बार 9 को 3 से गुना करेंगे 27 AB स्क्वायर प्लस 36 में 36 का भाग 1 बार 1 को 1 से गुना करेंगे AB स्क्वायर कितना बन गया AD स्क्वायर बराबर 27 और 1 28/36 AB स्क्वायर 4 का भाग दे दो 4 9 36 4 7 28 वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था। इति सिद्ध।
इसी प्रकार देखते हैं उदाहरण नंबर 11। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है? जिसका कोण भी समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? कोण भी। तो नाम दे दो ए बी सी। एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी बराबर 90 डिग्री है। माना कि डी और ई क्रमशः ए बी एवं बी सी पर दो बिंदु है। डी तो है ए बी के ऊपर, डी तो किसके ऊपर है? ए बी पर, और ई है बी सी पर स्थित है। दो ऐसे बिंदु स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। एबीसी कौन सा त्रिभुज दे रखा है? समकोण त्रिभुज। कौन सा कोण समकोण है? बी। एबी पे दो बिंदु डी, बीसी पे बिंदु ई स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर, सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर ए को किससे मिलाना पड़ेगा? ई से, तभी तो ए स्क्वायर बन सकता है ना। प्लस सी डी स्क्वायर, सी को किससे मिलाना पड़ेगा? डी से, तब बन गया सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर है प्लस डी स्क्वायर है, डी को किससे मिलाना पड़ेगा? ई से। तो दिया इसमें क्या लिख लेंगे? त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री है। एवं भुजा AB व BC पर क्रमशः बिंदु D व E स्थित है। सिद्ध क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रचनाएं कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्या लिखेंगे? ऊपर। ए देखो कौन से त्रिभुज में है? ए बी ई में, तो कौन सी पर में कहाँ मिलेंगे? बोधायन। और सी डी समकोण त्रिभुज डी बी सी में, और ए सी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और डी समकोण त्रिभुज डी बी ई में। तो चारों में कौन सी पर में कहाँ मिलेंगे? बोधायन पर में। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्राप्त करने के लिए समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में बोधायन परमेय से, बोधायन परमेय से क्या है बताओ? बोधायन परमेय समकोण के स्थानभुजाकरण है, तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर क्या बनेगा?
ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको देंगे समीकरण 1 एवं या इसी प्रकार कौन सा समकोण त्रिभुज सी डी कौन से में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में भी किससे, बोथ लाइन पर में से क्या बन जाएगा, सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर बराबर, सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको देंगे समीकरण 2। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा, ए सी स्क्वायर, यानी कौन है ए सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में वही बोधायन पर में से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको देंगे समीकरण 3। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, डी कौन से में, डी बी ई में, समकोण त्रिभुज डी बी ई में वही बोधायन पर में से क्या बन जाएगा बताओ, डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे देंगे समीकरण 4। अब देखते हैं सिद्ध करने वाला, ए स्क्वायर में किसको जोड़ रखा है, सी डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और सी डी स्क्वायर कौन सा समीकरण है, 1 व 2, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो समीकरण 1 व 2 को, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बायां पक्ष तो मिल गया, दायां नहीं मिला, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर दाएं में किसकी आवश्यकता है, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कैसे बनेगा, ए बी स्क्वायर में किसको जोड़ना पड़ेगा, बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर के पास में किसको रख दें, ए बी स्क्वायर के पास में किसको रख दें, बी सी स्क्वायर को, प्लस डी स्क्वायर कैसे प्राप्त होगा, बी डी स्क्वायर के पास में किसको रख दें, बी डी स्क्वायर के पास में किसको, यानी बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ऐसा कैसा देंगे समीकरण 5। बताओ 5 में किसका प्रयोग कर दें, 3 व 4 का, समीकरण 5 में 3 व 4 का प्रयोग करने पर क्या समीकरण 5, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर में बी सी स्क्वायर को जोड़ेंगे, ए बी स्क्वायर में बी सी स्क्वायर जोड़ेंगे, क्या प्राप्त होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बी डी स्क्वायर जोड़ेंगे, बी स्क्वायर में बी डी स्क्वायर जोड़ेंगे, क्या प्राप्त होगा, डी स्क्वायर, और ये में क्या करना था, सिद्ध करना था।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रथम पार्ट। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है। दो समरूप त्रिभुज, एक को तो क्या मान ले ए बी सी, और दूसरे को क्या मान ले पी क्यू आर। दोनों क्या हैं? समरूप हैं। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है कितना? 4:9। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 होगा। संगत भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है? 4:9। तो क्या इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी ये होगा कि 4:9? दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजा के मध्य अनुपात क्या होगा? ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। ए बी बटा पी क्यू का मान कितना? 4:4 का होल स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग कितना? 81। तो 16:81 होगा। क्या होगा? 16:81। अतः दिया गया कथन क्या है? ऐसा। ऐसे ही दूसरा पार्ट दे रखा है। दो त्रिभुज क्रमशः एबीसी व डीएफ में यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर बटा D स्क्वायर बराबर 9/4 है, तो क्या त्रिभुज एबीसी और डीएफ सर्वांगसम होगा? नहीं होगा, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और इसमें क्या दे रखा है? दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। दोनों त्रिभुज हैं, इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर दे रखा है। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, न कि सर्वांगसम। इसी प्रकार दे रखा है तीसरा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो ये कथन भी क्या है? ऐसे। त्रिभुज एबीसी एवं AXY समरूप हों, उनके क्षेत्रफलों का मान समान हो, तो क्या XY एवं BC संपाती भुजाएं हो सकती हैं? ये देखो चौथा पार्ट।
त्रिभुज एबीसी एवं AXY समरूप हों। एक तो त्रिभुज कौन सा है? एबीसी। ABC एक तो त्रिभुज है कौन सा? ABC और एक दे रखा है AXY। एक तो त्रिभुज है ABC और एक दे रखा है AXY। समरूप हो, उनके एक क्षेत्रफलों का मान समान हो तो XY एवं BC समपाती भुजाएं हो सकती हैं। ABC और AXY समरूप हो, क्या हो? समरूप हो। त्रिभुज ABC और AXY दोनों क्या हैं? समरूप हैं। इनके क्षेत्रफल भी क्या हैं? समान हैं। जैसे ये वाली है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और इनका क्षेत्रफल भी क्या है? समान है। तो ये दोनों बिंदु क्या होंगे? तो XY एवं BC समपाती भुजाएं हो सकती हैं। XY और BC क्या? समपाती भुजाएं हो सकती हैं। XY और BC। XY और BC समपाती भुजाएं हो सकती हैं, होंगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इनके क्षेत्रफल भी समान है। तो जो BX है, BC और जो XY है दोनों क्या होंगी? समपाती होंगी। अतः दिया गया क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AXY के एवं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर दे रखा है? त्रिभुज AXY के क्षेत्रफल के बराबर। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे? दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान, दोनों समरूप। इसलिए त्रिभुज ABC व AXY में जो BC और जो XY हैं वो समपाती भुजाएं होंगी, यानी दोनों एक ही जगह स्थित होंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि त्रिभुज ABC समरूप है DEF, त्रिभुज ABC समरूप है किसके? DEF के। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेमी और 121 वर्ग सेमी है। तो पहले वाले का क्षेत्रफल तो कितना है? 64 वर्ग सेमी यानी सेमी स्क्वायर, और दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना है? 121 सेमी स्क्वायर। EF कितना दे रखा है? 15.4 सेमी। EF कितना दे रखा है? 15.4 सेमी। तो किसका मान ज्ञात करो? ये BC वाला मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। दोनों का क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हल लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 64 सेमी स्क्वायर एवं त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 121 सेमी स्क्वायर। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्षेत्रफल दे रखा है। कौन सी प्रमेय काम में लेंगे? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटा डी का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा डी एफ का होल स्क्वायर। और भी दे रखा है यहाँ मान ई एफ कितना दे रखा है 15.4 सी रखो मान। ए बी सी का क्षेत्रफल 64 बटा डी एफ का 121 बराबर ई एफ दे रखा है और बी सी ज्ञात करना है, तो बी सी बटा ई एफ कितना है 15.4 और पूरे का 64 किसका वर्ग होता है 8 बटा 121 किसका वर्ग होता है 11 बराबर BC बटा 15.4 का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या प्राप्त होगा 8 बटा 11 बराबर BC बटा 15.4। वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे वज्र गुणा, क्या प्राप्त हो जाएगा BC इंटू 11 बराबर 8 इंटू 15.4। BC बराबर 8 इंटू 15.4, ये 11 गुणा में किस में आ जाएगा भाग में, 11 एकम 11, 11 चौके 44। BC बराबर 8 चौक 32, 8 में 8 और 3 11, 11.2 से। तीसरा क्वेश्चन, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC एवं DBC बने हैं। एक ही आधार BC पे, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। एक तो कौन सा बना हुआ है ABC, एक तो बना हुआ है ABC। और दूसरा बना हुआ है DBC। दोनों एक ही आधार BC पे बने हुए हैं।
यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करें, AD और BC कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O पर। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? AO बटा DO। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब त्रिभुजों जो क्षेत्रफल दे रखा है, एक एक क्षेत्रफल में दूसरे का भाग देंगे, कितना आना चाहिए? AO बटा DO। दोनों का आधार क्या है? उभयनिष्ठ। लेकिन ऊंचाई नहीं है दोनों की। ऊंचाई के लिए क्या डालना पड़ता है? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार दे रखा है दोनों का BC, लेकिन ऊंचाई नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? ऊंचाई के लिए लंब डालना पड़ेगा। कौन सा लंब डाल दें? ए लंब डाल दिया किसके ऊपर? BC के ऊपर। तो ये तो त्रिभुज ABC के लिए ऊंचाई तो हो गई ए, और त्रिभुज ABC का आधार हो गया BC। इसी प्रकार त्रिभुज DBC के लिए कौन सा लंब डाल दिया? DF लंब डाल दिया। कौन सा लंब डाला? DF। तो ऊंचाई तो हो गई DF और आधार बन गया BC। ठीक है, तो दिया इसमें क्या लिखेंगे? एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC बने हैं, एवं AD व BC एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार तो दोनों का उभयनिष्ठ है, लेकिन ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई के लिए हम AE लंब तो BC, तो रचना क्या हो गई? AE लंब BC व DF लंब BC खींचो। अब लिखेंगे ऊपर। सिद्ध क्या करना है? ABC के क्षेत्रफल में अगर DBC के क्षेत्रफल का भाग देंगे तो क्या आना चाहिए? AO बटा DO। तो हम क्या करेंगे? ABC के क्षेत्रफल में DBC के क्षेत्रफल का भाग देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार क्या है? BC इंटू ऊंचाई क्या है? AE बटा 1/2 इंटू आधार कितना है DBC का? वही BC इंटू ऊंचाई क्या है? DF।
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, क्या शेष रहा AE बटा DF। बायां पक्ष तो मिल गया लेकिन दायां पक्ष नहीं मिला, इसको दे दो समीकरण 1। AE बटा DF की जगह किसकी आवश्यकता है? AE बटा DF की जगह किसकी आवश्यकता है? AO बटा DO की। तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या बता दें? समरूप। क्या बता दें? समरूप। अब त्रिभुज AEO व त्रिभुज DFO में कोण AOE बराबर कोण DOF। दोनों कोणों की चोटियां बंधी हुई हैं। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। दूसरे वाला कारण लंब है तो 90, लंब है तो 90। कोण AEO बराबर कोण DFO। कारण क्या लिखेंगे? शीर्ष लंब। कोण समरूपता से त्रिभुज AEO समरूप है त्रिभुज DFO। समरूप त्रिभुजों के बारे में क्या जानते हैं? संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसलिए AE बटा DF बराबर OE बटा OF बराबर AO बटा DO। AE बटा DF बराबर इसको छोड़ देते हैं AO बटा DO। इसको देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 का प्रयोग किसमें कर दें? 1 में। समीकरण 2 का प्रयोग 1 में करने पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AE बटा DF की यहाँ क्या आ जाएगा? AO बटा DO। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन।
चौथे का पढ़ता। निम्न प्रश्नों के हल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है। त्रिभुज एबीसी एबीसी में डी समांतर बीसी है। डी समांतर बीसी। एडी अनुपात डीबी, एडी अनुपात डीबी बराबर कितना दे रखे हैं? 2:3। तो त्रिभुज एडीई एवं एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? त्रिभुज एडीई और एबीसी के क्षेत्रफलों का क्या ज्ञात करना है? अनुपात। डी किसके समांतर दे रखा है? बीसी। तो त्रिभुज लेंगे एडीई और त्रिभुज लेंगे एबीसी। दोनों में कोण है तो क्या है? उभयनिष्ठ। ये दोनों संगत कोण, ये दोनों संगत कोण। कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुजों को क्या बता सकते हैं? समरूप। और क्षेत्रफल दे रखा है, अनुपात ज्ञात करना है क्षेत्रफल का। तो कौन सी प्रमेय काम में लेंगे? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां से क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी एवं एडी अनुपात डीबी बराबर कितना दे रखा है? 2:3। अब त्रिभुज एडीई व त्रिभुज एडीई व त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण। दूसरा कोण एडीई, कोण एडीई किसके बराबर? कोण एडीई बराबर कोण ए बी सी। कारण क्या लिखेंगे? संगत कोण। दोनों ही कोण वाले कारण हैं तो क्या लिखेंगे? कोण 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 समरूपता से त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज एबीसी। हमें तो दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगति भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर एडी बटा एबी का होल स्क्वायर बराबर डीई बटा बीसी का
होल स्क्वायर बराबर AE बटा AC का होल स्क्वायर। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर AD कितना दे रखा है 2, AD दे रखा है 2 और ये BD कितना दे रखा है 3। AD दे रखा है 2 बटा AB कितना दे रखा है 2 और 3 5 पूरे की घात कितनी 2। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 2 का वर्ग कितना 4 बटा 5 का वर्ग कितना 25। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना अनुपात 4:25। इसी का दूसरा पार्ट रेखाखंड AB के बिंदु A व B पर रेखाखंड है AB। रेखाखंड कौन सा है AB। रेखाखंड AB के बिंदु A व B पर PB और QA लंब है। PB और QA लंब है यदि P व Q AB के दोनों ओर स्थित है। P व Q AB के दोनों ओर स्थित है। एक तो कौन सा लंब है QA और एक कौन सा लंब है PB। ये दोनों लंब है, दोनों AB रेखाखंड के विपरीत ओर स्थित हैं और P व Q को मिलाने पर P व Q को क्या करना है मिलाना है। मिलाने पर वह AB को O पर प्रतिच्छेद करे। AB को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं O पर तथा PO बराबर 5 सेमी। PO तो कितना दे रखा है 5 सेमी। QO कितना दे रखा है 7 सेमी। त्रिभुज POB का क्षेत्रफल POB का इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 150 सेमी स्क्वायर। तो त्रिभुज QOA का क्षेत्रफल ज्ञात करो। QOA का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल है दो त्रिभुज है हमारे पास। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बता दें, जैसे समरूप बताएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। और संगत भुजा भी हमें दे रखी है तो दोनों त्रिभुजों को क्या बताएंगे समरूप बताएंगे। एक तो दोनों त्रिभुजों की ये चोटियां बंधी हुई हैं, कौन से कोण है शीर्षाभिमुख कोण, और दूसरा ये समकोण और ये समकोण, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या बन जाएंगे समरूप। तो यहां से लिखेंगे हल। क्यों ये लंब द्वय किसके ऊपर AB व
भी किसके ऊपर है? ए बी। एवं पीओ कितना दे रखा है? 5 सेमी। क्यूओ कितना दे रखा है? 7 सेमी। एवं त्रिभुज पीओबी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 150 सेमी स्क्वायर। 150 सेमी स्क्वायर। अब त्रिभुज पीओबी वह त्रिभुज क्यूओए में पीओबी वह क्यूओए में कोण पीओबी वह क्यूओए में कोण पीओबी बराबर कोण क्यूओए। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा कोण पीबीओ बराबर कोण क्यूएओ। कारण क्या लिखेंगे? शीर्ष लंब। कोण समरूपता से त्रिभुज पीओबी समरूप है त्रिभुज क्यूओए। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज पीओबी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज क्यूओए का क्षेत्रफल बराबर पीओ बटा क्यूए का होल स्क्वायर बराबर ओबी बटा ओए का होल स्क्वायर बराबर पीबी बटा क्यूए का होल स्क्वायर। त्रिभुज पीओबी का क्षेत्रफल तो कितना ले रखा है? 150 बटा त्रिभुज क्यूओए का क्षेत्रफल बराबर पीओ कितना दे रखा है? 5। पीओ कितना? 5 बटा क्यू कितना? 7 और पूरे की घात कितनी? 2। 150 बटा त्रिभुज क्यूओए का क्षेत्रफल बराबर 5 का वर्ग 25 बटा 7 का वर्ग कितना? 49। वज्र गुणा करेंगे त्रिभुज क्यूओए का क्षेत्रफल इंटू 25 बराबर 150 इंटू 49। त्रिभुज क्यूओए का क्षेत्रफल बराबर 150 इंटू 49
ये 25 गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में। 25 का भाग 150 में कितनी बार, 6 बार। त्रिभुज क्यों ओ ए का क्षेत्रफल बराबर 9 6 54, 24 और 5 29, 294 सेमी स्क्वायर। इसी का तीसरा पार्ट, आकृति में x का मान a b में c के पदों में ज्ञात कीजिए। किसके पदों में ज्ञात करना है, a b c के पदों में। a c e d b, ये दे रखा है b, ये दे रखा है c, ये दे रखा है अक्ष, और ये दे रखा है a। ये कोण दे रखा है 50 डिग्री, ये कोण भी दे रखा है कितना, 50 डिग्री। आकृति में दो त्रिभुज हैं, एक तो है ACE और दूसरा है CBD। दोनों में A कोण 50 50 और C दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो दोनों को क्या बताएंगे, समरूप। तो लिखेंगे त्रिभुज ACE व त्रिभुज ACE व त्रिभुज BCD में कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण। दूसरा कारण कोण EAC बराबर कोण DBC बराबर 50 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, दिया है कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ACE समरूप है त्रिभुज BCD। क्षेत्रफल का कोई नाम नहीं आया, केवल दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए AC के संगत कौन है, AC बटा BC बराबर CE बटा CD बराबर AE बटा BD। कौन कौन से मान दे रखे हैं, AC दे रखा है क्या, AC दे रखा है कितना, B प्लस C बटा BC कितना है, C।
बराबर सीई नहीं दे रखा है, इस वाले मान को छोड़ दो। एई कितना दे रखा है, ए बटा बीडी दे रखा है अक्स। क्वेश्चन क्या है हमारा, अक्स का मान ए बी व सी के पदों में ज्ञात कीजिए। तो अक्स को अलग बनाओ, वज्र गुणा करेंगे, अक्स किससे गुणा हो जाएगा, बी प्लस सी से, बराबर ए को सी से गुणा करेंगे ए सी, तो अक्स बराबर ए सी, ये बी प्लस सी गुणा में इसमें आ जाएगा, भाग में अक्स का मान ए बी व सी के पदों में आ रहा है। ये हमें क्या करना था, ज्ञात